तक लड़ना पड़े, लेकिन मैं दुश्मन को जीतने नहीं देता। और ये हुआ हमला। उनका वार नहीं रुकता, एक के बाद एक दुश्मन का सामना इस उम्मीद से आते हैं कि वे मुझे हरा देंगे, पर ऐसा नहीं होता। खड़े खड़े हंस क्या रहे हो? तुम अपने आप को वो हीरो समझ रहे हो क्या? रिपीट हो रहा है, जल्दी से फिल्म को चेंज करो। देखिए, आप लोग अपने हीरो की स्टाइल तो जानते ही हैं। उसकी फाइटिंग इतनी खतरनाक है कि सब डर जाते हैं। अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, जैसे हमारे हीरो की फाइटिंग खतरनाक है कि सब डर जाते हैं, वैसे ही फिल्म चेंज करने में हमारा आदमी भी डर गया। थोड़ी देर वेट कीजिए, अभी रेडी हो जाएगा। बस इंतजार खत्म होने ही वाला है, तब तक आप उसकी फाइट को याद कीजिए, कैसे वो अपने दुश्मनों को गिराता है। सुनो थॉन्गपोन, आज फिर से हफ्ता मांगने आया है। वो माँ देना नहीं चाहती है, उन्होंने कहा दुकान तोड़ देंगे। तुम जल्दी चलो और उनसे बात करो। एक और उसके सामने आया था, जाओ अपने दोस्त से कह दो कि मुझे कोई नहीं मार सकता। जाओ जाओ कह दो उसे। थॉन्गपोन कहाँ जा रहा है तू? अबे पागल हो गया क्या? ओ तेरी तो असुविधा के लिए माफी चाहता हूँ। बेवकूफ यहाँ से चला गया ना, इसलिए तो मुझे गुस्सा आ गया था। अरे आज तो मारूंगा, आज तो पीटूंगा। आ जाओ। तुमको पता था ना कि हमको हफ्ता देना है, तो उसे किराए पे क्यों खर्च कर दिया? ऐसे तोड़फोड़ कर रहे हो, इसकी कीमत चुकानी होगी। डैमेज फी 15% चार्ज करो माँ। तुम ऐसे कैसे तोड़ सकते हो? तुम शायद भूल गई हो लेमियोंग, हम तुमसे हफ्ता लेने आते हैं। माँ को बोलो पैसे दे दे, देर की तो तुम्हारा वो फ्रिज टूट जाएगा। आखिरी बार कह रहा हूँ, चुप हो जाओ और चले जाओ यहाँ से। अरे ये क्या किया? अब तो थॉन्गपोन गुस्सा हो गया। अब तो तुम गए। तू मारेगा क्यों थॉन्गपोन? थॉन्गपोन फट्टू तेरा नाम यही है ना? तुम लोग मानो चाहे ना मानो, मेरे नाम का मतलब है हिम्मत वाला। हिम्मत वाला नहीं, फट्टू।
चलो चलो माँ, हमको खुद इन्हें संभाल लेगा। दिखा है मत। हमसे उलझता है साला। ओ, तू तो अपने आप को बड़ा हीरो समझता है ना। जब लोगों ने तेरा भोरता बना दिया तो मेरे पास आ गया। अंकल, आपने फिल्म इतनी जल्दी क्यों खत्म कर दी? अरे थोंगपुन, तुम्हें पता भी है सुबह के 6 बज रहे हैं। 4 फिल्में दिखा दी, उस पर से एक फ्री में दिखाई। देखो जरा इसकी क्या हालत हो गई है। कोई हॉस्पिटल लेकर जाओ। शक्ल देखो जरा, उल्टी आ रही है। जरूरत नहीं अंकल, उसकी जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ। हाँ। आहा, चला तो जा नहीं रहा है इससे। आज की रात आखिरी रात है। आइए और हमारे साथ फिल्मों की रंगीन दुनिया में खो जाइए। बस आपको एनर्जी ड्रिंक का ढक्कन साथ में लाना होगा, पर एक नहीं, पूरे 5 ढक्कन। और उसके बाद आप सुबह तक नॉन स्टॉप फिल्म देखते रह सकते हैं। और अगर आपके पास 5 से ज्यादा ढक्कन है तो पूरे परिवार के साथ आ सकते हैं। 5 ढक्कन, सिर्फ 5 ढक्कन। 5 ढक्कन, पूरी रात फिल्म। 5 ढक्कन, पूरी रात। आपकी हेल्प करना, आपके साथ रात में काम करना मुझे अच्छा लगता है। वैसे नाम क्या बताया आपने? नाम है कैपिटल फिल्म। बहुत मशहूर है, पूरे बैंकॉक के लोग जानते हैं। वहाँ पहुँचते ही तुम किसी से भी पूछ लेना। एक बात कहूँ, आज रात को ही बस पकड़कर चले जाओ। रात को जाओगे तो सुबह तक वहाँ पहुँच जाओगे। इतनी जल्दी कैसे चलूंगा? उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं आने वाला हूँ। कम से कम आज रात तो मुझे हेल्प करने दीजिए। और क्या हाल है थोंगपुन, सब ठीक ना? जितनी जल्दी हो सके तुम अपना एप्लीकेशन फिल कर दो। मैं तुम्हारा कुंफू वहाँ पर जल्द से जल्द दिखाना चाहता हूँ। और हाँ भाई, तुम खुद को नहीं जानते, तुम्हारे अंदर कूट कूट के टैलेंट भरा है। अरे क्या भाई, आप तो मेरी तारीफ हमेशा करते रहते हैं। मेरे जैसा लड़का आखिर फिल्मों में काम कैसे कर सकता है? क्या बात कर रहे हो? खुद को कभी आईने में देखा है? अपना टैलेंट पहचानो। इसको भी दिख रहा है। हाँ। सुनो और समझो, पूरी फिल्म इंडस्ट्री इंतजार कर रही है बेस्ट कुंग-फू मास्टर का, और वो भी तुम, समझे? अगले जैकी चैन तुम हो। तुम अक्षय कुमार और सलमान खान भी। उससे भी बड़ी बात यह है कि तुम्हारी मुलाकात होगी होंग सलाकजीत से, वो भी बहुत जल्दी। सच में क्या? हाय, कल रात ही मैं उनके बारे में सोच रहा था। कल रात तो वो मेरे सपने में भी आई थी। मैं उनसे मिलूंगा क्या? क्या एक्शन करती है वो। मैं उसके साथ काम करूंगा तो कितना मजा आएगा। ये क्या, अचानक इस पे ब्रूस ली की आत्मा आ गई? अरे आराम से, आराम से। इसमें से तो बहुत बदबू आ रही है। अरे नहीं नहीं, ये होंग नहीं हो सकती। अरे ये होंग स्लाकीजत ही है। आजकल उसे काम नहीं मिल रहा है ना, इसलिए वो लाइव ब्रॉडकास्ट पर लोशन बेचने लगी है। एक समय था कि वो बहुत ही मशहूर अदाकारा थी, और अब देखो, अब तो उसके गुस्से के चर्चे होते हैं। और मैं गुस्सा करती हूँ, दूसरों के फेलियर पे हंसती हूँ। सोचती भी नहीं मुझे कितना दुख होता होगा। और अब पता नहीं उसका आगे क्या हो। एक बार शोहरत वापस मिल गई ना, तो जिंदगी में कभी इस चैनल पर इंटरव्यू देने नहीं जाऊंगी।
मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हुआ कि याद आ गया। याद रखना, अगर तुम्हें रात किसी होटल में गुजारनी ही पड़े तो चाहे कुछ भी हो जाए फ्रिज में से ड्रिंक मत लेना, तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तो क्या उस ड्रिंक में जहर होता है? जहर नहीं होता है, वो ड्रिंक फ्यूचर ड्रिंक होता है। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि इस ड्रिंक की प्राइस जाननी है तो तुम उसे पी करके देख सकते हो। जब उसका बिल आएगा तो तुम्हें उसकी प्राइस अपने आप पता चल जाएगी। ओह, अब जल्दी करो, बस छूट जाएगी। वैसे एक चीज है जिसकी मुझे सबसे ज्यादा टेंशन हो रही है। हिम्मत क्यों नहीं है? छोटे बच्चे हो क्या? नहीं नहीं, अरे तुम इतना दिमाग क्यों खर्च कर रहे हो अपना? अरे भाई, आजकल तो जिसको 1 से लेके 10 तक की गिनती आ जाए वो भी बड़े बड़े काम करके खूब कमाता है। ये सच है क्या? सिर्फ गिनती आने से नौकरी मिल जाती है? हाँ? किस तरह की नौकरी? बॉक्सिंग रेफरी को देखा है कभी? ओह, कभी देखा है किसी रेफरी ने 10 से ज्यादा की गिनती की हो? तुम बताओ, 10 तक गिन लेते हो ना? और उसके बाद बताओ क्या होता है? 10 के बाद जैक और फिर क्वीन और फिर किंग। क्या जवाब दिया है तुमने? तुम तो बहुत टैलेंटेड हो भाई। अब चिंता मत करो, चलो जाओ जाओ जाओ। ओह, सर खुजाता रहेगा ना तो बस निकल जाएगी, फिर पड़े रहना है। और वहाँ जाके मिलना किससे पड़ेगा मुझे? सही सवाल। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम मुझे जानते हो तो कहना कि नहीं जानते। अगर कोई पूछे तुम्हारा बाप कौन है तो कहना मेरा बाप एक बिजनेसमैन है, और ये भी कहना कि बहुत बड़ा काम करता है। साथ में ये भी जोड़ देना कि वो मंत्री हैं। कहना कि तुम बहुत अमीर हो और सबसे यही बात कहना है, समझ गए? तो फिर ठीक है, इससे तुम्हें इज्जत मिलेगी। चलता हूँ फिर गुड मिलूंगा। लक। मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जाओ। बाय। सुन रहे हो मेरे प्रभु, इसे कभी वापस मत लाना। अगर वो यहाँ पर रुक जाता और हमारे काम में मदद करता तो हमारी लुटिया ही डूब जाती है ना? और आपने जो ये किया उससे अच्छा तो उसे जिंदा जला देते। ऐसे किसी को अनजान शहर में कोई भेजता है क्या, बताइए? अरे इतना क्यों सोच रहे हो? सब जानते हैं कि मैं लोगों को नई दिशा देता हूँ, समझ गए? सपने पूरे करने को कहता हूँ, और अगर उनका सपना जरूरत से ज्यादा कठिन हो तो मैं उनका ऐसे ही साथ देता हूँ। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? तुम वापस क्यों आ गए? अपना मन बदल लिया क्या? मैं अपना मन इतनी आसानी से बदल दूं, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं तो इसलिए वापस आया हूँ क्योंकि आपने मेरी सैलरी नहीं दी अंकल। हाँ, भूल गया था। इस महीने तुमने छुट्टी भी बहुत ली है, तो लो बस इतना ही दूंगा। लो पकड़ो। और सोच समझ के खर्च करना। अंकल, ये तो बस के किराए में निकल जाएगा। अगर मुझे वहाँ काम नहीं मिला तो फिर मैं वहाँ पर खाऊंगा पीऊंगा क्या? अरे ये थाईलैंड है, यहाँ पर सब लोग बुद्धिस्ट होते हैं। हर जगह पर मंदिर होता है। जहाँ कहीं भी ऐसा मंदिर दिखे उसमें चले जाना, थोड़ी प्रार्थना करना, लोगों से अच्छे से बात करना, बस फिर क्या कहना, मिलकर खुशी हुई। फिर देखना बेटा, तुम्हें वो खुद खाना खिलाएंगे। आपने मुझे फिर से रास्ता दिखा दिया। ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ। हाँ, गुड बाय। गुड बाय। अरे थोंगपोन! अब क्या हो गया? ओह,
इतने सारे पैसे ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? किस लिए? माँ के हैं। मैं ये नहीं ले सकता। अरे रख लो, माँ के पास और पैसे हैं। वो अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई? लॉटरी लग गई। जिस दिन तुम्हें मार पड़ी थी ना, उन्हें पता नहीं तुम्हारे में क्या दिखा, उसे उन्होंने नंबर में बदला और फिर क्या, वो लॉटरी जीत गई और अमीर बन गई। उन्होंने देख कहा इसके बैंकॉक में जरूरत पड़ेगी। माँ को थैंक यू बोलना और मेरी तरफ से तुम्हें भी थैंक्स। कोई बात नहीं, पर जब मशहूर हो जाओ तो हमसे मिलने तुम जरूर आना। मैं तुम्हारे साथ स्टेशन तक आना चाहती हूँ, पर तुम्हें जाते देख नहीं पाऊंगी, इसलिए तुम्हें यही बाय बोलने आ गई। देखिए, मुझे अफवाहों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो उनका काम है कि वो लोगों की कहानियां चुराएं। जल्दी उन पर केस होगा, आप देख लेना। उन पर हमें भी विश्वास नहीं है, लेकिन जनता को तो है ना। इसका मतलब आप किसी और एक्ट्रेस को ले लेंगे? हम आपके साथ अगली बार काम करेंगे, ठीक है? पर सर। मैडम, आप ये ड्रिंक क्यों नहीं ले रही हैं? देखिए, गर्म हो जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। चलो। जी सर। क्या चाहिए आपको? वो मुझे कैपिटल फिल्म जाना है, बस यहाँ से मिलेगी क्या? कैपिटल? वही ना जहाँ गंदी गंदी फिल्में बनती है। वो तो कब का बंद हो चुका है। अरे नहीं नहीं नहीं, कैपिटल फिल्म तो एक एजेंसी है ना जिसने ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई हैं। ओ, कैपिटल फिल्म। लगता है किसी एक्टर से मिलना है। एक्टर से नहीं मिलना है, एक्टर बनने जा रहा हूँ मैं। आपको पता है वहाँ कौन सी बस जाती है? बताइए ना प्लीज। एक्टर बनने जा रहे हो? देखो, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। पैसे हैं ना तुम्हारे पास? अब इतने हैं मेरे पास। इतने तो काफी होंगे ना? एक मिनट रुको। हेलो यॉर्ड, एक लड़का है जिसके पास पैसे भी हैं और उसे दरअसल एक्टर बनना है। उसकी हेल्प कर सकते हो क्या? अच्छा, किस्मत अच्छी है तुम्हारी। एक आदमी को जानता हूं मैं जो हेल्प कर सकता है। मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूं। सच कह रहे हो तुम? अच्छा, वो है कौन? बहुत फेमस है क्या? मैं भी सारे एक्टरों को अच्छी तरह से जानता हूँ।
मिलोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। वैसे उसने बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ काम किया है। हाँ, यही दोनों हैं क्या वो एक्टर? मैंने तो इन्हें कभी नहीं देखा। दरअसल मेकअप नहीं किया है ना, इसलिए थोड़ा अलग लग रहे हैं। वैसे तुम्हें ना अपने पैसे इनके पास रख देने चाहिए ताकि चोरी ना हो जाए। अच्छा, समझ गया मैं। तो तुम लोग चोर हो। हमें चोर मत कहो, अब तो तुम फंस ही गए हो। तो क्यों नहीं हमें शांति से पैसे दे देते? देखो, मारना मत। चल अपना फोन निकाल। ये लो, ये फोन ले लो। एक नंबर डायल कर। कौन सा नंबर? पता कर कि कैपिटल फिल्म कहाँ है, कौन सी बस जाती है वहां पे। ठीक है। मैं साउथहैम बस टर्मिनल से बोल रहा हूँ। मुझे कैपिटल फिल्म के लिए कौन सी बस लेनी चाहिए? हीरो जो है टाइम ट्रेवल करता है और फ्यूचर में बस 3 महीने ही आगे जाता है। फ्यूचर में वो अपने घर पे जाता है। वहाँ देखता है कि दीवार पर उसकी शादी की ढेर सारी तस्वीरें लगी हुई हैं और दूसरे कमरे में दूसरी दीवार पर उसकी पत्नी की एक तस्वीर टंगी है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। जैसे ही वो ये देखता है, वो एकदम से शॉक हो जाता है, सोच में डूब जाता है कि उसे आने वाले समय में उसकी पत्नी के बिना जीना होगा। और ठीक उसी वक्त एक दर्द भरा संगीत बजता है। द एंड। क्या बात, बहुत बढ़िया। हाँ, एकदम दिल को छू गया। अगर मेरे पास करोड़ों होते तो अभी के अभी मैं फिल्म बनाने में पूरे के पूरे पैसे खर्च कर देता। लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि ये सब मेरे पापा डिसाइड करते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। बेंचू सर, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते, अपने पापा को भी तो मना सकते हैं ना। नहीं, मैं नहीं कर सकता। और पता है वो क्या कहेंगे? ए बेंचू, कितनी बार कहा है मैंने, रोमांटिक मूवीज हमेशा पिट जाती है। लोग ऐसे ड्रामे देख देख कर बोर हो चुके हैं, दिमाग खराब हो गया है, पागल हो तुम, गधे कहीं के। ऐसा कहेंगे मेरे पापा। पर ये बाकी फिल्मों से बिल्कुल अलग है सर, और आपको पसंद भी तो आई, लोगों को भी जरूर पसंद आएगी। यही तो दिक्कत है, जो फिल्म मुझे अच्छी लगती है वो हमेशा पिट जाती है। हाँ, एक और बात, आजकल थाई फिल्में देखता कौन है? टिकटें कितनी महंगी हो गई है। सब हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, पैसे बचाते हैं। अब मैं क्या कहूं, ऐसे में कोई फायदा नहीं। एक सलाह दूं, तुम फिल्म मत बनाओ, तुम ऑनलाइन स्टोर खोल दो। कम बजट, ज्यादा मुनाफा। दिल नहीं तोड़ना चाहता, पर एक बात जान लो, तुम्हें एक्स्ट्रास के लिए अप्लाई करना चाहिए। आजकल एक्टर्स को ऐसे काम कहाँ मिलता है? बड़ी फैमिली का हाथ हो, अमीर हो, या फिर जरूरत से ज्यादा हैंडसम हो। अच्छा, जब टोनी जय एक्टर बन सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ? मेरे पास भी बहुत पैसे हैं, दिखाऊं क्या? रुको दिखाता हूँ। नहीं, बस हमें तुम पे भरोसा है। अगर तुम्हें अप्लाई करना है तो तुम अंदर जाओ। वैसे एप्लीकेशन के लिए बहुत पैसे लगते हैं, बहुत चार्ज करते हैं वो लोग। अगर कोई पूछे तुम्हारा बाप कौन है तो कहना मेरा बाप एक बिजनेसमैन है।
और ये भी कहना कि बहुत बड़ा काम करता है। साथ में ये भी जोड़ देना कि वो मंत्री हैं। कहना कि तुम बहुत अमीर हो और सबसे यही बात कहना है, समझ गए? तुम्हें पता है कि मेरा बाप कौन है? अरे अगर तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बाप कौन है तो मुझे कैसे पता चलेगा? तम नम खोम खम, ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। इतना अमीर होगा? और मैं हूँ उनका इकलौता बेटा। एक बार मुंह खोलूं तो लोग लाखों रुपए सामने रख देते हैं। बैग में से क्या निकल रहा है? पता नहीं यार, देखने तो दे। अभी तो मेरे पास ये इतने पैसे हैं, तो अब तो मैं अंदर जा सकता हूँ ना? क्या तुम्हें लगता है इसका बाप सच में अमीर होगा? देखने से तो लग रहा है कि पैकेट में कम से कम 1 लाख रुपए जरूर होंगे। हाँ, शायद वो सच बोल रहा होगा। अच्छा, वक्त आ गया है कि अब हम ट्रेडिशनल फिल्मिंग स्टाइल इस्तेमाल करें। वो कैसे? एक अमीर बाप के भोंदू बेटे को फंसाकर। वो देखो, वो रहा। सुनो भाई, अगर बुरा ना मानो तो तुम हमारे साथ खाना खाओगे? इसी बहाने हमारी बात भी हो जाएगी। देखो, मुझे पैसों की तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं पापा से बोलूंगा तो वो और भेज देंगे। लेकिन जब मैंने उनसे फिल्मों में काम करने की बात की तो उन्होंने मुझे बहुत जोर से डांट दिया। इसीलिए मैं अंदर से टूट चुका हूँ। शायद आपको पता नहीं, आपके सामने जो बैठा है इसका नाम टिन है। पूरा नाम ग्वेटिन। ये एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्टर है और इसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। अब चलिए मैं इनसे मिलवाती हूँ। इनका नाम वोंग है। ये एक शानदार फोटोग्राफर है और ये है पॉल, बहुत ही कमाल का आर्ट डायरेक्टर है। और मेरा नाम है रैट, रत्नावली, प्रोड्यूसर हूँ मैं। और ये है हमारा प्लॉट, फॉर लव। हाँ, इसमें एक्शन क्या है? हा? उड़ा उड़ा के डिशुम डिशुम तो करना ही होगा ना? ये सब मैं बहुत अच्छी तरह से कर लेता हूँ। दिखाऊं क्या? अगर तुम लोग कहो तो मैं अभी दिखाऊं। अरे भाई, शांत हो जाओ। अगर तुम एक्शन में अच्छे हो तो हम उसे स्टोरी में डालेंगे ना। चिंता क्यों करते हो? अगर हमने एक्शन सीन डाल दिए तो क्या तुम अपने पापा से ज्यादा पैसे मांग पाओगे? मिस रैट, हाँ, आपसे एक बात कहना भूल गया मैं। क्या आप एक्ट्रेस होंग सेलेक्टजीत को लीड में ले सकती हैं? तुम्हें होंग ही लीड में क्यों चाहिए? शायद उसने एक्टिंग छोड़ दी है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो हमेशा उनकी फिल्में देखता रहता हूँ। ठीक है, मैं उससे कांटेक्ट करूंगी। ओके। अच्छा, एक बात और है। आपका फोन मिल सकता है क्या मुझे? कॉल करके ये खुशखबरी मुझे अपने घर पे देनी है। मेरा फोन? हाँ हाँ, आपका। ये लो। थैंक यू सो मच। नूडल्स की दुकान खोलने में कितने पैसे लगते हैं? आपने तो लॉटरी जीत ली है, अब मेरे साथ ही कंपटीशन करोगी क्या? माँ, थोंगपुन ने कॉल किया था, उसे फिल्म में हीरो का काम मिला। इतनी जल्दी? इतना आसान है क्या? ओह, तो अब थोंगपुन स्टार बन जाएगा।
अरे थोंगपुन, तुम इतने पसीने में क्यों? होटल से दौड़ते हुए आए हो क्या? अरे नहीं, मंदिर से दौड़ते हुए आ रहा हूँ। अच्छा, तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? शायद तुम समझे नहीं, मंदिर के पास मेरा होटल है। हाँ। अच्छा, मैंने प्लॉट चेंज कर दिया है। मैंने इसमें ढेर सारे एक्शन सीन्स डाले हैं, चाहो तो देख लो। हाँ हाँ, पर यहाँ पे तो 4 लव्स ही लिखा है। हाँ, फिर ये तो वही कहानी हुई ना? ओ अरे बात ये है ना, मैंने इस कहानी में फाइटिंग के लिए एक नया ट्विस्ट डाल दिया। तो ऐसा होगा ना कि हीरो को एक दिन ऐसा कुछ सपना आएगा जिसकी वजह से उसे ढेर सारे फाइटिंग सीन्स करने पड़ेंगे हीरोइन को बचाने के लिए। जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। सपने में फाइट? हाँ। अरे तो वो असली फाइट थोड़ी ना हुई। मुझे असली फाइट करनी है, लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना। ये लो लो। ये चाउमीन बहुत टेस्टी है। तुम बिल्कुल श्योर हो ना कि आखिर में लड़ने वाला सीन अच्छा रहेगा? तुम सोच के बताओ। मुझे तो नहीं लगता इसकी कोई जरूरत है। अरे रैट, ये तो बस स्पॉन्सर्स का मन खुश करने के लिए ही बनाया गया है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? अरे ये तो बस मैंने थोंगपुन का दिल रखने के लिए लिखा है। असल में शूट तो हम अपनी कहानी ही करेंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, लेकिन उसे पता कैसे नहीं चलेगा? अरे नहीं चलेगा, जब हम एडिट करेंगे तो उसे नहीं बताएंगे ना। अगर मजा नहीं आया तो हम उसे 2 पार्ट्स में बना देंगे ना, जैसे वो मूवी है ना किल बिल। हाँ, तो बताओ आइडिया कैसा लगा? दिमाग देखा मेरा? परफेक्ट, बहुत सही कहा। देख लेना, एक दिन तुम बहुत बड़े डायरेक्टर बनोगे। अब हम काम की बात कर लें क्या? मुझे नहीं लगता कि हमें रील पे शूट करना चाहिए। आजकल सारी शूटिंग डिजिटल पे हो रही है ना, और उसका खर्चा भी बहुत कम आता है। फिर हम रील का इस्तेमाल क्यों करें? देखो, जब भी कोई फिल्म डिजिटल कैमरा पर बनती है तो वो फिल्म नहीं होती। ये बात अच्छे से गांठ बांध लो। ये बताओ, सिनेमा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, फिल्म। तो जो हमारी पहली फिल्म होगी वो नेगेटिव पर ही शूट होगी, समझे? अरे एक बात कहूँ, सारे फिल्मी लोगों को ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल पागल। अच्छा तुम बताओ वोंग, तुम फिल्म कैमरा चला लोगे? ये पूछ कर ना मेरी बेइज्जती मत किया कर। क्या आप लोगों ने होम से लीड के लिए बात कर ली है? थोंगपुन, देखो मुझे ऐसा लगता है कि होंग सलाक जितना तुम्हारे साथ उतनी सूट नहीं करेगी। मैंने 3 सुपरस्टार एक्ट्रेसेस को कांटेक्ट किया है। रिप्लाई का इंतजार है, जल्दी रिप्लाई आएगा। तुम चिंता मत करो। होंग मेरे साथ क्यों नहीं सूट करेगी? अरे देखा नहीं वो कितना अच्छा एक्शन करती है? तुम लोगों ने शायद उसकी फिल्में नहीं देखी हैं। एक बात जान लो, मैं एक्टर इसलिए बनना चाहता हूं क्योंकि मुझे उसके साथ काम करना है। अगर वो नहीं होगी तो पता नहीं मैं अच्छे से परफॉर्म कर भी पाऊंगा या नहीं। हेलो दोस्तों, होंग वापस आ गई। मुझे अनबैन कर दिया गया है। दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर मुझे ढेर सारी लाइक्स मिली ना तो मैं अपने कपड़े उतारूंगी, ठीक है? अब मैं साइलेंट करना भूल गई। फोन साइलेंट करके आती हूँ। हाँ, 1 मिनट रुकिए। हेलो, हाँ अभी मैं लाइव हूँ तो मुझे बाद में फोन करिए प्लीज। क्या कहा आपने? किसकी तरफ से? बड़ा प्रोजेक्ट है?
अच्छा, क्या आप फिल्म की बात कर रहे हैं? और लीड रोल मेरा होगा? 1 मिनट होल्ड करिए, मैं अभी लाइव वीडियो बंद करती हूँ, उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा, फिर मिलते हैं, बाय बाय। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप? हीरोइन के डायलॉग्स बहुत कम हैं। और मैं बताना भूल गई, मैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के साथ काम नहीं करती हूँ। डायलॉग कम लग रहे हैं? आप उसकी चिंता मत करिए, आपके डायलॉग तो हम बढ़ा देंगे। बस आप इस फिल्म में हमारे साथ काम करने के लिए हाँ तो कहिए, क्यों मिस्टर थोंगपुन? हाँ बिल्कुल। मैं किसी एक्ट्रेस को सामने से आज पहली बार देख रहा हूँ ना, तो आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए, मैं घर में जाके सबको दिखाऊंगा। दे दीजिए ना प्लीज। बिल्कुल। थैंक यू। अच्छा, आपने मुझे लीड कैरेक्टर के लिए क्यों चुना? वो क्या है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ ना, इसलिए। तुम्हारे कहने का मतलब तुम इसके बहुत बड़े फैन हो? हाँ वही। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपने आज तक जितनी भी फिल्में की हैं मैंने सब देखी हैं, और वो भी कई बार। आपकी वो जो हेल एंजल नाम की फिल्म है ना, उसको मैंने पूरा 42 बार देखा है। अच्छा, आप तो सच में मेरे फैन हैं। तो आपने थिएटर में जाकर देखा था या डीवीडी में? अरे मैंने बाहर के सिनेमा पे देखा था। वो मेरे अंकल है ना, वो एक ही मूवी को बार बार दिखाते रहते हैं। वो क्या है ना कि इससे पैसा बचता है, इसलिए। मैं आपका मतलब नहीं समझी। कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग फिल्म प्रोजेक्शन का काम करते हैं? हाँ वो इनका कहने का मतलब है कि ये फिल्मों को खरीदने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि इनके जो पापा है ना, वो फिल्मों के बहुत बड़े स्पॉन्सर हैं। देखिए, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, पर ये अभी तक मशहूर नहीं हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि इन्हें इस फिल्म में लीड करना चाहिए। आपके पास और कोई स्पॉन्सर नहीं है? इनकी जगह आपको ले लेनी चाहिए, ये सही रहेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर थोंगपुन? आप जिसमें खुश है मैं भी उसमें खुश हूँ मैडम। अगर आपकी परमिशन हो तो हम लीड कैरेक्टर में अपने ग्वेटिन को ले सकते हैं, एक्शन हीरोइन के साथ। शायद अच्छा भी लगेगा। तो क्या आप हमारे साथ काम करेंगी? मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी आप लोग तो जानते ही होंगे कि एक्शन फिल्में तो रोमांटिक फिल्मों से कहीं ज्यादा थकाने वाली होती हैं। शूटिंग में भी बहुत वक्त जाता है। ये कोई सीरियल तो है नहीं, फिल्म है। तो चलिए अब हम बजट की बात कर लेते हैं। आपने कितना सोचा है? पता है, मैं ये काम इसलिए करना चाहती थी क्योंकि मैं तुम लोगों की मदद कर सकूं। एक नंबर की नौटंकी है। पैसे भी तो इतने मांग रही है, तुमने हाँ क्यों कहा उसे? गुस्सा क्यों हो रही हो? ये तो अच्छी बात है ना कि वो हमारे प्रोजेक्ट में है। माना कि अभी उसने उतना काम नहीं किया है, फिर भी ठीक है। वैसे भी हमारी फिल्म में उसके अलावा फेमस ही कौन है, बताओ जरा। हाँ? अरे तुम लोग ये भी तो सोचो कि वो हमसे कितने ज्यादा पैसे ले रही है। अब शायद मैं किसी और को हायर नहीं कर पाऊंगी। अरे एक्स्ट्रा हायर करने की बात छोड़ दो, हम तो किसी को भी हायर नहीं कर सकते। अगर किया ना तो बजट बिगड़ जाएगा। देखो तुम लोग ऐसे हार मत मानो, ये हमारा सपना है यार। एक बार हमारी फिल्म की शूटिंग तो शुरू होने दो। मिस्टर थोंगपुन से बजट बढ़वा लेंगे, उन्हें हमारी स्किल्स भी तो दिखती है ना। तेरा ये पॉजिटिव एटीट्यूड ना बहुत सही है। है। ओ मिस होंग, कैसी हैं आप? आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हाँ, पहले मैं इस बारे में अपनी टीम से बात कर लेती हूँ, ठीक है? हाँ, मैं फोन करती हूँ। अब ये मत कहना कि उसने हमारी फिल्म में काम करने से मना कर दिया।
सब कुछ शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। मेहनत कितनी है पता है? अरे यार, हम इतने पैसे दे रहे हैं तो वो मना करेगी क्या? उसने कॉल इसलिए किया था, उसे फिल्म का टाइटल पसंद नहीं है, बदलना चाहती है। और उसके हिसाब से क्या टाइटल होना चाहिए? एक खूबसूरत लड़की की दर्दनाक लड़ाई। ये ऐसे कैसे? ऐसा भी कोई नाम रखता है? और उसने इतना ही नहीं कहा, वो चाहती है कि उसका रोल हीरो से भी ज्यादा अच्छा हो, और वो ट्रायल भी देखेगी। ऐसा थोड़ी होता है। मर गए। आप लोग फिल्म बनाने वाली कंपनी है? हाँ। आपको कैसे पता? उस आदमी ने बताया। तब से कहे जा रहा है वो आपकी फिल्म में काम कर रहा है। अरे मैं सच कह रहा हूँ, एक्ट्रेस होंग के साथ। हाँ। अरे यार, ये तो अरे अपनी असली ऐड फाइट करने होगी। तक मुझे भी काम करना है। है। एक्टिंग करोगी? अच्छा ये बताओ, पहले कभी कोई काम किया है? हाल ही में मैंने एक बारात में डांस किया था। तो तुम डांसर हो? हाँ। क्या कभी स्टूडियो में काम किया है? नहीं किया। अगर नहीं किया है तो हम आपको काम पर नहीं रख सकते हैं। हमारी टीम में हर कोई प्रोफेशनल है। अरे ये तो गलत बात है। मैं मेहनत करना चाहती हूँ, सपोर्ट करिए ना। यहाँ तो बिना शरीर दिखाए किसी को काम ही नहीं मिलता है। या फिर कहीं आप भी तो वैसे नहीं जो लड़कियों को उसी नजर से देखते हैं? एक मिनट, क्या नाम है आपका? पो। वैसे पूरा नाम है पोराडॉक। कोई छोटा मोटा काम दे दो या फिर एक्स्ट्रा में खड़े कर दो। शुक्र है कि दुनिया में आज भी आप जैसी औरतें हैं जो औरत को सपोर्ट करती हैं। वैसे फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है एक खूबसूरत लड़की की दर्दनाक लड़ाई। अरे क्या हो गया? अच्छा सीन तो चल रहा था। अच्छा सीन था, बस मरना ही बाकी था। अरे रे, क्या है ये? क्या शोर है? ओह, कैसा एक्टर है ये तो मुझे सही में घूंसे मार रहा था। पागल हो गया है क्या ये? ओह, मिस्टर थोंगपून, आप असल में किसी को मार नहीं सकते। मैं मार नहीं सकता हूँ। ये तो ऑडियंस को बेवकूफ बनाना हुआ ना। अगर लोगों को पता चल गया तो वो फिल्म देखने आएंगे ही नहीं। मिस्टर थोंगपून सर, अगर हमने असली में मारा और अगर एक्स्ट्रा को कुछ हो गया तो चेहरे के पास मुक्का ले जाइए, कैमरे में असली। थैंक यू। ये रेंट और स्टाफ के पेमेंट का लिस्ट है। हाँ ठीक है, दीजिए, मैं अभी करती हूँ। ठीक है। ये लीजिए, ये स्टंटमैन की लिस्ट है। आपको चोट आई उसके लिए सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। अरे मुझे लगा ही था आप भी उसी एक्शन क्लास में जाती होंगी जिसमें जी जा जाती है।
इसीलिए तो आप ऐसे 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 बहुत अच्छा एक्शन करती हैं। अच्छा, आपने कभी जीजा के साथ फाइट की है क्या? नहीं, कभी नहीं किया। हमें फाइट करने की क्या जरूरत? मिस्टर थोंगपून, हाँ बताइए। वो हमें सारे स्टाफ को पेमेंट करना होगा ना? तो ये रहा उनका बिल। हाँ तो ठीक है ना, मैंने जो आपको पैसे दिए उसमें से दे दीजिए। थैंक यू सो मच। हाँ सर, आपने जो हमें पैसे दिए थे खर्च हो गए। अरे लेकिन मैंने तो आपको बहुत सारे पैसे दिए थे। बिल्कुल सही, आपने हमें सिर्फ 1 लाख रुपए दिए थे सर। तो वो सारे पैसे खाने और मेकअप में खर्च हो गए। अगर आप थोड़े पैसे और निकालेंगे तो अच्छा रहेगा सर। लेकिन मेरे पास तो कोई कार्ड भी नहीं है। आपके पास कोई कार्ड नहीं है सर? नहीं है। आप तो बहुत मजाक किए हैं। अच्छा, और अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आप अपने पापा से पैसे मंगवा सकते हैं ना? सही कहा ना? वो तो कई साल पहले ही गुजर गए। अगर पैसे होंगे तो भी वो नहीं भेज पाएंगे। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना सर? अरे मैं भला मजाक क्यों करूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पर फ्री में काम कर रही हूँ। मिस होम कह रही है कि उन्हें पेमेंट करना ही होगा, वरना वो हमें शू कर देंगी। और अगले हफ्ते लाइट वालों की भी पेमेंट करनी होगी। और हमारा जो स्टैंडमैन है वो हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है। आपने उसे बहुत मारा, उसे पैसे चाहिए। उसे सच में ही मार देते, कम से कम एक बला तो टलती। बहुत बुरे हो यार तुम लोग। 10 लोगों को तुम लोगों ने मुझ पे छोड़ दिया था। हाँ मानता हूँ कि मैं ताकतवर हूँ, लेकिन चोट तो मुझे भी लगी ना। अच्छा, उस दिन तुमने कहा था कि तुम मंदिर से दौड़कर आए थे। तुम वहीं पर रह रहे हो ना? अब तो तुम लोग सब कुछ जान ही गए हो। कम से कम मुझे यहाँ सोने तो दो। हाँ क्या? अच्छा, जरा सी भी शर्म नहीं बची है ना अंदर? हाँ मामा बोलो। इतने से नहीं होगा माँ, थोड़े ज्यादा पैसे भेज सकती हो? हाँ 10,000 भेज रही हैं। लग गए 10,000। इसमें तो एक का भी पेमेंट नहीं होगा। क्यों ना हम उन पैसों का इस्तेमाल करें? कुछ समय मिल जाएगा, उसे प्रॉफिट में लगाएंगे तो 12,000 हो जाएंगे, फिर रिपीट करेंगे, ऐसे करके बहुत पैसे हो जाएंगे। क्या बात है। अगर ऐसा ही करना है तो इस तरह से तो हमें अगले 40 साल लग जाएंगे। क्या वोंग, कोई अच्छा आइडिया नहीं है क्या? नहीं है तो अपना मुंह बंद करके रख। फुटबॉल बेट पर पैसे लगाओ, अगर जीत गए तो पैसे दुगने हो जाएंगे। अगर नहीं जीते तो? रिस्क तो लेना ही होगा, और कोई उपाय है? सबसे अच्छा होगा कि हम बॉक्सिंग पे बेट लगाते हैं। मैंने अपने गांव में बॉक्सिंग देखी है। रिंग में कोई एक होता है जो सिग्नल देता है कि कौन सा बॉक्सर जीतेगा। हम लोगों को बस उसी आदमी पे नजर रखनी होगी। जब से मैंने बेट लगाना शुरू किया है कभी हारा नहीं, हमेशा जीतता आया हूँ। अच्छा 10,000 लगाए तो वापस कितने आएंगे? मेरे गांव में तो 10 का 20 आ सकता है? और यहाँ की रिंग में अगर हर मैच पे बेट किया तो मुझे यकीन है कि हम जरूर लाखों कमा सकते हैं। स्टंट पैन की तो जरूरत ही नहीं, इसे तो मैं ही मार डालूंगा। अरे यार, हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। इसके अलावा हमारे पास पैसा लाने का और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तो क्यों ना हम ये भी करके ही देख लेते हैं। अगर इसने पैसे नहीं बनाए तो इसे मैं खुद पकड़ के धो दूंगा। तो एक बार फिर से एक्ट्रेस होंग खबरों में है। हाल ही में वो एक फिल्म कर रही थी, लेकिन स्टूडियो ने वो फिल्म आधे दिन के बाद ही कैंसिल कर दी। लोग तो ये कह रहे हैं कि उसने डायरेक्टर को टैंट्रम दिखाया और उसके बाद सीधा घर चली गई। अरे तुम समझी नहीं, उसे खबरों में आने की इच्छा हुई होगी, इसीलिए तो ये सब नाटक किया, वरना कोई ऐसे।
आप यहाँ पहली बार आए हैं क्या? हम इससे पहले नहीं मिले, फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो। कहीं तुम कॉन मैन तो नहीं हो? पर मैं भी बेवकूफ नहीं हूं, किसी और पे फोकस करो। मुझे भी बात करने का शौक नहीं है, पर मैंने सुना है कि आज का मैच फिक्स है। मैं तो बस ये बात किसी को बताना चाहता था। अजीब नहीं लगता जब तुम बात किसी को बताना चाहते हो और तुम बता नहीं सकते? समझता हूं, पर तुम्हें यह बात कैसे पता चली? मैं अंदर से ही हूं। अंदर जो कुछ भी होता है ना, वो मुझसे नहीं छुपता। कौन सा मैच फिक्स है? क्यों बताऊं? हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। मैं थंगपून हूं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? चाय क्लैंग। यार कितना फिल्मी नाम है तुम्हारा। खैर, अब हम एक दूसरे को जान गए। अब तुम मुझे बताओगे कि कौन सा मैच फिक्स है? दूसरा वाला। तुम्हें कितना बेट करना है? मैं करवा दूंगा, और 30% मिडिल मैन का होगा, समझे? किस चीज का वेट कर रहे हो? नहीं लगाना है तो छोड़ो, मैं किसी और को अरे देख नहीं, लूंगा। रुको, मैं लगाऊंगा। मेरे 500, मेरे 200, मेरी तरफ से 5। छोड़ना मत। सुनिए, आपने चाय क्लांग को देखा क्या? क्या? कौन? वही जो आपके साथ बैट करता है। चाय क्लैंग नाम का तो यहाँ कोई नहीं। तुम थोंगपून हो क्या? हाँ? हाँ, मैं ही थोंगपून हूँ। अरे, तुम्हें अपना नाम भी याद नहीं है? उन्होंने तुम्हारा नाम बदल दिया है, थोंगपान सिकबान मोह। तुम यहाँ पहले कभी नहीं आए, इसलिए कमरा नहीं मिल रहा। हमारा रूम यहाँ है, जल्दी आओ, मैच शुरू ही होने वाला है। इस मैच के खत्म होने के बाद एक बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है, जिसका प्राइस है पूरे 10,000 रुपए। मैच होगा ऑन पेन बैन मॉर्सोल और खुंडेंश सनशाइन के साथ। तो तैयार हो जाइए, जल्दी करो, शुरू होने वाला है। ओ, तो तुम ही हो। पाडोन की तरफ से खेलोगे ना? डर तो नहीं रहे? तुम मुझे किसी भी एंगल से बॉक्सर तो नहीं लग रहे हो। अच्छा ये बताओ, आज तक कितने फेमस बॉक्सर के साथ लड़े हो? मैं मिल चुका हूँ मिरापो से, सोमिजित से, वोंग से, अमनाज से और स्ट्राइकर से भी। तुम तो बड़े बड़े बॉक्सर के साथ लड़ चुके हो, तो फिर इस बारे में पार्डन ने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं एडवांस दे देता। ये कितना बड़ा मैच है, इस बारे में जरा सा भी अंदाजा है तुम्हें? जैसा कि मैंने बताया, आज का मैच बहुत ही खास है। आज के खास मैच का नाम है WBA। इस
बॉक्सिंग के पूरे 10 राउंड होंगे। और हाँ, WBA में पहली बार हिस्सा लेने वाले हैं 3 बार वाइस चैंपियन जीतने वाले, वो है गुंजन सनशाइन कांग्रेस में। एक खतरनाक बॉक्सर जिसने कई बॉक्सर्स को धूल चटा दी है। और ब्लू में है ऑनमैन मोर्सो। संभाल के खेला, फ्रंट पे। हाँ, गो गो गो। ये पार्टनर ने किसे भेज दिया? इसने तो अभी अभी मिस्टर शिव के लड़के को एक ही बार में गिरा डाला। अब क्या होगा? वो तो मेरी जान ले लेंगे ना। तुमने तो कहा था इसे सब कुछ समझा दिया है। तुमने कहा था तुम बड़े बड़े बॉक्सर्स के साथ लड़े हो, तो फिर ये क्या था? तुमने यहाँ पर किक बॉक्सिंग क्यों की, बताओ? अरे मैं सच में उनसे मिल चुका हूँ। ये लोग हमेशा मेरे गांव के मंदिर में दर्शन करने आते थे। हो, एक नंबर के पागल हो तुम, मैड। माफ कीजिएगा, थॉर्नबैंड मॉर्सल मैं हूँ और मैं गलत रिंग में चला गया था। आप बता सकते हैं कि मेरा मैच कहाँ पर है? अरे यार, क्या हो रहा है ये? अरे भाई क्या हुआ? बहुत हो गया, बस करो। बहुत टैलेंटेड हो तुम। तुम्हें कैश फाइटिंग आती है? क्या मतलब? जेल के अंदर की बॉक्सिंग? मतलब तुम्हें नहीं पता। मतलब तुम किसी क्लब से नहीं जुड़े हुए हो। मेरे क्लब से जुड़ना चाहोगे? अच्छा, वो कौन थे? तुम एक बॉक्सर और तुम मिस्टर सिपमोन को नहीं जानते? सिपम्यून? ये भी बॉक्सर है क्या? बस एक फाइट और मुझे इतने मिलेंगे। और अगर मैं जीत गया तो मुझे मिलेंगे और अगर मैच ड्रॉ हो गया तो मुझे मिलेंगे पूरे तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? बस ओहो ओहो किए जा रहे हो। इसने बस इस डायरी में नंबर ही तो लिखे हैं। हाँ, तो हम भी तो ओहो ओहो ऐसी मस्ती में करते जा रहे हैं। सही कहा, हमें तो ये भी नहीं पता है कि ये 100 है कि 1000 है। सबका लाख से गुणा कर दो। थॉन्गपून, मुझे भी वहाँ नौकरी दिला दो। चुप करो प्रोडक्ट। तुम क्या वहाँ सैंडबैग बनोगी? हाँ, तुम्हें नहीं पता कि रिंग में लड़कियों का जाना मना होता है? अगला मैच तुम्हारा है, वार्म अप कर लो। हाँ। Hey! Don't be angry if I kill you. This is not tie. You got it? Let's go. हे, इसने क्या कहा? आपको समझ में आया क्या? उसने कहा तुम्हें जान से मार देगा। उससे पहले तुम उसे मार देना। बॉक्सिंग मैच की आन बान और शान। आज हम देखने वाले हैं बॉक्सिंग के इतिहास का सबसे बड़ा मैच।
ऐसा मैच आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। तो तैयार हो जाइए शानदार मैच के लिए। अगर हम इस मैच का आकलन करें तो पहली बात, दोनों की उम्र में 7 साल का फर्क है। थोंगपुन वर्सेस फ्लैंक, और इसमें कोई शक नहीं कि दोनों उम्दा बॉक्सर हैं। आज ही उन्होंने 3 बॉक्सर्स को हराया है। माँ, देखो ना, थोंगपुन टीवी पर आ रहा है। अच्छा, अब वो बॉक्सर बन गया। मुझे लगा वो एक्टर है। तुम्हारा ये बॉक्सर मुझे कंफ्यूज क्यों लग रहा है? ये बॉक्सिंग फाइट में थाई क्यों कर रहा है? कहीं केस फाइटिंग में ये कुंग न करने लग जाए। उसे देख रहे हो, वही बिकता है। अब उसे चुपचाप लड़ने दो, ज्यादा बकवास मत करो। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। लाइट वाले को पैसे दे देना। स्टंटमैन और मिस होंग, उनको भी उनके पैसे दे देना। और हाँ, उनसे कहना कि मुझे उनकी बहुत याद आती है। हाँ हाँ, मैं उन तक तुम्हारी बात पहुंचा दूंगी। इसके बाद तुम और कितने मैच लड़ोगे? अगर 2 मैच और जीत लिया तो थाई चैंपियनशिप के लिए चला जाऊंगा, और फिर वहां भी जीत गया तो वहां से वर्ल्ड चैंपियनशिप में चला जाऊंगा। अच्छा, जितनी जल्दी हो ठीक है, फिर तुम वापस आके हमारी फिल्म पूरी कर पाओगे। यार, मिस्टर सिप बहुत बड़े इंसान हैं। उनकी 3 स्टेप टेक्निक है मेरे सक्सेस के लिए। ठीक है। अच्छा, तो तुम एक बात बताओ कि ये सब इतना फास्ट कैसे चल रहा है? हाँ? अभी मैं मसाज करवा रहा हूँ, फ्री होके मैं कॉल करता हूँ, ठीक है? लव यू दोस्तों। वो जो कह रहा है उस पे भरोसा कर सकते हैं? भरोसा करना ठीक नहीं होगा। अगले फाइट में और भी खतरनाक बॉक्सर होंगे। पहले राउंड में बाहर हो जाएगा ये। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से अब हमें 4 लव की स्टोरी को किसी और स्पॉन्सर को सुनाना चाहिए, और साथ ही दूसरे प्लॉट पर भी काम करना चाहिए। हेलो, हाँ। सॉरी, रॉन्ग नंबर।
आप लोगों के लिए नर्स बनकर आई हूँ। क्या आप इलाज कराना चाहेंगे अपने टूटे दिल का? มีความเป็นจริงคนต่างแข่งขันชีวิตดิ้นรนคว้าไขว่ย่อมต้องเจอความน้ำกำแพงที่กันเราไว้เส้นทางยาวไกล माफ कीजिएगा, सीईओ अभी अवेलेबल नहीं है। मुझे लगा बात नहीं हो पाएगी। अब तुम फेमस हो गए हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, मुझे पता है कि तुम ही जीतोगे, पर तुम्हारी चिंता हो रही है। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताओ, तुम मुझसे बात कैसे करी हो? मेरा नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? तुम्हारा नंबर बॉक्सिंग कैंप से मिला। ये बताओ, तुम हमसे मिलने कब आ रहे हो? माँ तुम्हारे लिए पार्टी रखेगी। शायद चैंपियनशिप के बाद ही, अभी नहीं आ पाऊंगा। सबकी बहुत याद आती है। अच्छा तुम्हें पता है कि अंकल आज भी वही फिल्में दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरी उनसे बात नहीं हो पाती है। मुझे नहीं पता, उन्होंने तुम्हें टीवी पर देखा होता तो वो कांटेक्ट करते ना। इसके बाद तुम मुझे कॉल मत करना। बॉक्सर्स को फोन पे बात करना अलाउड नहीं। फिक्सिंग का डर होता है ना। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे बारे में तो अब हमें न्यूज में पता चल ही जाता है। और एक बात कहूँ मैं तुमसे, आज से मैं हूँ तुम्हारी दुनिया की सबसे बड़ी फैन। जीत कर आना थॉन्गपून। थैंक यू। चाहे कोई भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।มีบางคราวที่อาจต้องผิดหวังกระทั่งจนแทบท้อใจก็แค่ความพ่ายแพ้ที่ทำให้เราอ่อนไหวอย่ากลัวที่จะเริ่มใหม่แค่บังคับตัวเองนี่คือการเรียนรู้ชีวิตต้องเดินข้ามไปเราทำด้วยความฝันนี้มันอยู่เป็นจุดหมายอยู่ก้าวต่อไปให้ได้หลังจากนั้นให้ถึงให้มันสุดแค่ดีที่สุดเท่าที่คนได้ทำพาชีวิตไปให้สุดจุดที่เคยฝันวันนั้นจะรออยู่เป็นรางวัลให้ความพยายาม मैंने कहा था ना, रात को बाहर मत निकलना, लेकिन तुम दूसरे बॉक्सर पर थॉन्गपून इतना भारी पड़ रहा है कि वो संभाल ही नहीं पा रहा है। हेलो, क्या? होंग? कौन होंग? होंग सलागजित, वो मैं एक एक्ट्रेस हूँ मिस्टर बेंचू। होंग सलागजित? बताइए क्या मदद कर सकता हूँ? अच्छा, तुम झूठ बोल रही हो ना, ताकि मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो जाऊँ? बिल्कुल नहीं। कैपिटल फिल्म से खुद मिस्टर बेंचू ने कहा है कि कल वो फिल्म प्रपोजल के लिए हमसे मिलेंगे। क्या सच में? यस! हमें इसमें सलागजीत और थॉन्गपून के लव सीन्स और बढ़ाने होंगे, ताकि लोगों को दिखे एक्टर कितना मस्क्यूलर है और हीरोइन कितनी सुंदर है। इसलिए लव सीन्स तो बढ़ाने ही होंगे, तभी हमारी फिल्म बिकेगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आर्ट है।
थोंगपुन के साथ लव सीन में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो फिर ठीक है, बजट तैयार कर लो तुम लोग, बताओ कितने लगेंगे और थोंगपुन को भी इन्फॉर्म कर दो। इधर चैंपियनशिप खत्म, उधर फिल्म शुरू। आप मैच की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप तो जानते ही हैं थोंगपुन को कोई नहीं हरा सकता। मुझे बस इस बात की चिंता है कि बताइए क्या बात है? आपको डर है कहीं वो लव सीन के लिए मना ना कर दे? घबराइए मत, मैं उसे मना लूंगी। हमें नहीं पता कि थोंगपुन से कैसे कांटेक्ट करें। जब से हो गया है उससे कांटेक्ट नहीं हो पाया है। और ये सिद्ध मोहन की जिम में कभी भी किसी बाहर वाले को अंदर जाने नहीं दिया जाता है। पर तुम दोनों क्लोज तो थे ना, फिर कांटेक्ट क्यों नहीं है? ये सब तुम्हारी गलती है। हम उसकी जगह किसी अंदर वाले को नहीं ले सकते हैं क्या? अंदर वाला? पर कौन? हमारे साथ ऐसा कौन है? आपने सही जगह फोन लगाया है। मिस्टर सिप म्यून से मेरी बहुत अच्छी बनती है। मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। केज फाइटिंग का ये सबसे बड़ा इवेंट है। जो भी इसका विनर बनेगा वो थाई को रिप्रेजेंट करेगा वर्ल्ड केज फाइटिंग चैंपियनशिप यूएफसी में। आज जिनकी फाइट होने वाली है उनमें पहले हैं जिन्होंने कई पीस लगातार जीती है, थोंगपुन सिमोनजिन के, और दूसरे हैं आयरन फीस्ट फाइटर फ्रॉम श्याम सेचिचाई। तो बताओ, तुमने थोंगपुन का टैलेंट देखा या नहीं? वो तो ढाबे में ही दिख गया था, लेकिन भूलना मत लेमियोंग, थोंगपुन तुमसे मिलने आए तो हमसे भी मिलाना। हम उसके जिम में ज्वाइन कर सकते हैं ना? वो तो मैं कर दूंगी, पर अब से तुम मुझे और मेरी माँ को तंग मत करना। बिल्कुल नहीं करेंगे, मान गई। यस, चिंता मत करो। तुम लोग मेरी दुकान में बैठकर ये क्या प्लानिंग कर रहे हो? भूलना मत, प्लीज चलो। हाँ, मुझे भी भूलना मत लेमियोंग। ये आदम जमाने के हो क्या तुम? अभी भी मैगजीन से काटी हुई पिक्चर रखते हो। वैसे ज्यादा नहीं, बस तुम्हारी सोच से पुरानी तस्वीरें हैं। तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही चलने लग गया है। इतने पैसे मिलेंगे तुम्हें, फाइट हार जाओ। पर बॉस, मैच फिक्स क्यों करना चाहते हैं? वो मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं देखना चाहते। नहीं, वो नहीं, हमारा ओपोनेंट बिग यामे यशो। तुमने उसके साथ काम करना कब से शुरू कर दिया है? कितने सालों से उसके साथ काम कर रहे हो? क्यों जानना चाहते हो? तुम में और उसकी रखेलों में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने भी ज्यादा दिन तक उसके साथ काम नहीं किया, पर देखो आज उनके पास कितने पैसे हैं। तुम अपना बताओ, अमीर बने या बाकी है? मैं काम बॉस के लिए करता हूं, मैं बस एक मैसेंजर हूं तुम दोनों के बीच का। अरे ऐसा भी होता है क्या? अच्छा ये बताओ, तुम क्यों चाहते हो कि मैं चैंपियन ना बनूं? तुम पढ़े लिखे नहीं हो और शायद तुम इंग्लिश भी नहीं बोल सकते। अगर तुम चैंपियनशिप जीत भी गए तो फिर इंटरव्यू कैसे दोगे? तब क्या होगा तुम्हारा? हाँ, उस वक्त तो हार जाओगे, पूरे देश में नाम खराब होगा। क्यों, वहां पे कोई ट्रांसलेटर नहीं होता है क्या?
खैर, ये पैसे लो और हार जाओ। अपने गांव वापस जाओ, एक अच्छा ट्रैक्टर खरीदो या फिर एक रेस्टोरेंट खोल लो, अच्छा रहेगा। ध्यान से देखना, फ्राप्सियन तुम्हारे पास आएगा और अपनी दाईं आंख ऐसे मारेगा। उसी वक्त तुम हार जाना, समझे? मुझे किसी का ऐसे आंख मारना पसंद नहीं है। फर्क नहीं पड़ता, बस वहां ध्यान देना और अपनी फिल्म के बारे में सोचो। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो हो जाइए अगले मैच के लिए तैयार। बस अपनी फिल्म के बारे में सोचो। तुम लड़ क्यों नहीं रहे? चैंपियन नहीं बनना है क्या? ओह होंग सल्किजत, मैं आपको जानता हूँ। 2 दिन से आप लाइव नहीं आई। मुझे आप उस पिंक ड्रेस में बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू वेरी मच। वैसे आपके साथ ये सब लोग कौन है? ये है ग्वेंटिन डायरेक्टर और ये है रैड प्रोड्यूसर जिनके बारे में बता रही थी।
अच्छा ठीक है, तो मुझे डायरेक्टर के बारे में बताइए। बॉक्सिंग खत्म होने तक आप वेट कर सकते हैं, उसके बाद शूट करना ठीक होगा। जैसे कि खोसई, सेमजे, सोमरक, माइक टाइसन ने किया था, ठीक वैसे ही। वो क्या है ना, इतने दिन वेट करना शायद मुमकिन नहीं होगा। ये फिल्म जो है ना, वो आधी शूट हो चुकी है अभी तक। सही कहा इन्होंने, और मैं इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस हूँ। देखिए, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। एक बॉक्सर और एक एक्टर होने में बहुत फर्क होता है, समझने की कोशिश कीजिए। शूट की वजह से अक्सर बॉक्सर हार जाते हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ, थोंगपुन को बॉक्सर बनने का शौक भी नहीं है, वो तो एक्टर बनना चाहता है। तुम कहो तो मैं तुम्हें कल रिंग में रिंग गर्ल बना सकता हूँ, पैसे भी तुम्हें बहुत अच्छे दूंगा। बोलो, मंजूर है? देखिए सर। देखो, और कुछ मत कहना होंग, मैं कल सुबह तुम्हें पक्का कुछ लाइक्स दूंगा, ठीक है? चलता हूँ। अगर स्टूडियो को पता चला कि थोंगपुन अभी नहीं आ सकता, तो हम सब तो बर्बाद हो जाएंगे। अब रोना मत गाओ यार, इससे अच्छा तो हम कोई सोल्यूशन निकालते हैं ना। बिल्कुल, जैसे हम आग के वक्त फायर एग्जिट ढूंढते हैं, ठीक वैसे ही। हाँ, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत अंधेरा है, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, मूड खराब मत करो, मिस होंग का वेट करो। उनके पास कोई प्लान होगा तभी तो मिलने के लिए कहा है ना। ये लो, आ भी गई। मिस होंग, क्या प्लान है, जल्दी बताएं। पहला प्लान ये है कि हम उसे किडनैप करके फिरौती लेते हैं। क्या कहा, किडनैप कर लेते हैं? क्या बात है यार, ये आइडिया पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ खड़ा ही क्यों? मिस होंग, डिटेल बताइए कि अगर हम उसे किडनैप करेंगे तो हम फिरौती लेंगे किससे? समझ नहीं आया। मिस्टर सिब म्यून से। अगर उन्होंने थोंगपुन को एक्ट करने नहीं दिया तो हम उसे बॉक्सिंग भी नहीं करने देंगे। आसान लगता है, पर ये आसान होगा नहीं। बहुत डिफिकल्ट। और मुझे लगता है कि थोंगपुन इस बात को नहीं मानेगा। माना कि वो एक्टर बनना चाहता है, पर वो वर्ल्ड चैंपियन भी बनना चाहता है। पोरा डॉग कॉल कर रही है, अच्छी खबर होगी। हाँ बोलो, क्या मनहूस खबर है? हम्म। हाँ। ओके। तुम दुखी होने का नाटक कर रहे हो ना? और अचानक से तुम लोग बहुत खुश हो जाओगे। ये अब हमारी फिल्म बन जाएगी। क्यों, बिल्कुल ऐसा ही है ना? और तुम देखना, हमारी फिल्म ना बाकी फिल्मों से हटके होगी। पोरा डॉग ने मिस्टर सिब मून से बात की है और वो मान गए हैं कि वो 3 बॉक्सर्स को ही एक्टिंग करने देंगे। और वो 3 लोग होंगे कौन? पता नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, पर एक बात तय है कि वो थोंगपुन तो नहीं होगा। सुनो, डेंग भाई को कॉल करो जल्दी। पता नहीं उसे क्या हो गया है, अजीब बिहेव कर रहा है। काम नहीं करना है क्या उसे? अगर घायल हो गया तो वो चैंपियन नहीं बन पाएगा, और इससे प्रेप्सियन वाइस चैंपियन बन जाएगा। पर मैं उसे अकेले नहीं मार सकता, मुझसे नहीं होगा। जानता हूं, और प्रेप्सियन को बदला चाहिए। उस दिन वो उसे बार बार आंख मार रहा था, लेकिन थोंगपुन रुका ही नहीं। अगर तुम प्रेप्सियन के साथ जाओ और तुम्हारे साथ में कुछ गुंडे भी हों, तो काम आसान हो जाएगा। और उसे सही जगह पर कैसे लाना है वो मैं जानता हूं। मैं एक्टर ही बनना चाहता हूं, वो भी होंग के अपोजिट में। मुझे पता ही था।
तो बताओ, तुम लोगों ने तय कर लिया कि थोंगपुन का पेमेंट कितना होगा? क्योंकि इन सब के बारे में मुझे अपने पापा को भी बताना होगा ना। तुमने सच्चाई क्यों नहीं बताई? क्या सोच रहे थे तुम? उसे लगेगा हम भाव खा रहे हैं। सच में उसने अच्छा ऑफर दिया था हमें। क्या करूं, मैं चाहकर भी बोल नहीं पाया। अब तो किसी चमत्कार का ही वेट करना पड़ेगा। अच्छा सुनो, पहले चैंपियनशिप जीत जाओ, फिर अपने सपने बेफिक्र होकर पूरे करना। ठीक है ना? हाँ, कितने अच्छे हैं आप। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ जी, बोलिए मिस पैराडॉक। वो टिन मीटिंग में है, इसलिए शायद फोन ऑफ होगा। क्या? सच में? अरे थैंक यू वेरी मच पो, कितनी अच्छी हो तुम। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, अब हमें फटाफट थोंगपुन का पेमेंट बढ़ाना होगा। हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया है। सच में? हाँ, मिल गई? हाँ, हाँ, क्या बात है? क्या हम अकेले में 10 मिनट के लिए बात कर सकते हैं? आप यहाँ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा मिस होंग। ये रही स्क्रिप्ट। टिन ने रीराइट किया है और मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी। आप मुझे यहाँ ये देने के लिए आई हैं? ये तो आप किसी और से भी भिजवा सकती थी। इसी बहाने हमारी मुलाकात तो हो गई। सही कहा आपने। कल मैं डीवीडी पे आपकी फिल्म देख रहा था। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं आप। लेकिन बाहर के थिएटर में आपको देखने का मजा ही कुछ और है। अच्छा, तुमने बताया था कि तुमने मेरी हर एक फिल्म को 50-50 बार से ज्यादा देखा है, तो क्या तुम बस अपनी पसंद की फिल्म को बार बार दिखाया करते थे? दरअसल मेरी जिंदगी में फिल्मों के अलावा कुछ था ही नहीं। मेरे पापा बचपन से ही स्क्रीन लगाना, लोगों को फिल्में दिखाना, बस यही किया करते थे। और एक दिन गुजर गए। ये बड़ी अजीब बात है। वो फिल्म प्रोजेक्ट करते करते गुजर गए। प्रोजेक्शन के समय मैंने उनकी ट्रक में कार ठोक दी थी। पापा के गुजर जाने के बाद मेरे अंकल ने उनका बिजनेस संभाला। उसी से मुझे थोड़े पैसे मिल जाते थे और मैं अपनी मनपसंद की फिल्म भी देख लेता था। उस वक्त जब मैं सोता था तो बस सपने ही देखा करता था। एक बार तो मैंने देखा कि आपकी फिल्म का हीरो मैं हूँ। सच कहूँ तो तुम्हारी और मेरी लाइफ एक तरीके से बहुत मिलती जुलती है। क्या आप भी मेरी तरह फिल्में ही प्रोजेक्ट किया करती थी? अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, असल में मेरे पापा स्टंटमैन हुआ करते थे। काम करते हुए ही गुजर गए। इसलिए मैंने स्टूडियो में काम करना शुरू किया। मेहनत करती गई और फिर स्टार बन गई। और उस वक्त मैं भी एक्ट्रेस बनने के सपने देखा करती थी। सच में मिलती जुलती है। अच्छा, ये बहुत ही हिम्मत की बात है कि आपने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। ऐसे कैसे मरने देती? सपनों के बिना जिंदगी ही क्या। हारने का डर हमेशा था, पर उसके लिए अपने सपनों को छोड़ नहीं सकती थी। और अब तो तुम भी अपने सपनों को पूरा करने वाले हो, है ना? हमारी जिंदगी बहुत मिलती जुलती है, तो आप प्रॉमिस करिए कि हम अपने सपने साथ में मिलकर पूरा करेंगे। सपनों का प्रॉमिस? क्या मतलब? ये डायलॉग मैंने एक चाइनीज फिल्म में सुना था। एक एक्टर एक्ट्रेस से कहता है,
वादा करो कि हम दोनों साथ में लड़ेंगे और इस शहर से बाहर भी गए तो साथ में जाएंगे। हम दोनों अपने अपने सपने साथ में पूरा करेंगे। चाइनीज फिल्मों में अक्सर ऐसे डायलॉग सुनने को मिलते थे। लेकिन नहीं थॉन्गपुन, हमारे सपने अलग रहे तो बेहतर है। जब भी आप फ्री हो तो क्या हम साथ में डायलॉग की प्रैक्टिस कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, वैसे भी हम सब ग्वेंटिन के घर में मिलने वाले हैं। या फिर अगर तुम मेरे घर पर प्रैक्टिस करना चाहो तो भी चलेगा। क्या ये सच है कि मैं आपके घर आ सकता हूँ? थैंक यू सो मच मिस होंग। ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए, तुम बॉक्सिंग के लिए जाओ। ठीक है। चलती हूँ। यहाँ पर हम एक बड़ा सा क्वेंटिन फिल्म प्रोडक्शन का पोस्टर लगवाएंगे, ठीक है? अगर किसी को काम से आना हो तो वो दूर से ही दिख जाएगा। और यहाँ बाहर की तरफ हम एक रिसेप्शन बनवाएंगे। जर्नलिस्ट आएंगे तो कोई होना तो चाहिए ना। एक कॉल ऑपरेटर रख लेंगे जो कॉल लेगी। पहले मिस्टर बेंचू को पेमेंट तो करने दो, फिर सोच लेना। अरे नहीं नहीं, थॉन्गपुन की इज्जत का सवाल है। मेरे साथ लव सीन की प्रैक्टिस कौन करेगा? मैं अपने आप पे कंट्रोल रखो। मिस होंग, अभी तो कोई भी अवेलेबल नहीं है, आप अकेले ही प्रैक्टिस कर लीजिए। क्या? ठीक है, मैं जिम चली जाती हूँ, फिटनेस भी तो जरूरी है ना। हाँ हाँ बिल्कुल चाहिए। समझे? गारंटी नहीं है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जरूरत पड़ी तो हाथ भी उठाऊंगा। क्यों, क्या बात है? अभी प्रैक्टिस चल रही है, तुम इससे बाद में बात कर लेना। नहीं नहीं, मैं वेट नहीं कर सकती। ये रिहर्सल नहीं था क्या? अरे नहीं, ये मुझे रत्नावली ने भेजा है। कहा कि कुछ गुंडे आए थे, तीनों को बहुत मारा। रत्नावली ने टॉयलेट में छिपकर अपनी जान बचाई। पर गुंडों ने ऐसा क्यों किया? ताकि हम फिल्म ना बनाएं। रत्नावली को लगता है फिल्म इंडस्ट्री में से ही किसी का काम होगा। वो लोग अभी ठीक तो है ना? वो सब आईसीयू में हैं। पागल हो गया है वो। धमकी देने को कहा था, मारने को नहीं। थॉन्गपुन को पता है उन्हें मैंने भेजा था? शायद नहीं पता। बहुत अच्छा, उसे पता चलना भी नहीं चाहिए, वरना वो मुझे गलत समझेगा। डेंग भाई कहाँ है? मैंने उसे यहाँ आने के लिए कहा था, कहाँ है वो? वो अभी तक वापस नहीं आया है सर। क्यों, मर गया है क्या वो? नहीं, मरा नहीं, वो बे गेम चला गया है। गेम चला गया? मुझे बिना बताए ही चला गया? पर वो यहाँ से गया क्यों? डरने की जरूरत नहीं है। हम आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहते, बस कुछ देर के लिए ले जाना चाहते हैं। आखिरी बार जब मेरी बात हुई होंग जिम में थी, यही कुछ आधे घंटे पहले, और कहा था इसके बाद वो घर चली जाएगी। लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुंची है, उसका फोन भी ऑफ है। अब रुको, वो फोन कर रही है मुझे। एक सेकंड रुको। होंग, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ। अगर इसे कुछ भी हुआ ना,
तो मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। इतनी अच्छी फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी। फिल्म में इतनी अच्छी बॉक्सिंग की एक्टिंग करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो द चैंपियन बॉक्सर ही हो सकता है। और साथ ही होंग ने भी खुद को क्वीन ऑफ एक्शन साबित कर दिया। मैं आपसे इतना दावा कर सकता हूँ कि ये प्रोडक्शन हॉलीवुड के प्रोडक्शन से भी कम नहीं है। हमारी फिल्मिंग और स्क्रीन प्ले हम बिल्कुल 5 स्टार क्लास की फिल्में बनाते हैं। जैसे कि कट यार, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा कि हम लोग अपना खुद का इंटरव्यू ले रहे हैं यहाँ? हाँ हाँ, बात तो सही है। अभी फिल्म देखी भी नहीं और ऐसे स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देना अजीब होगा। पीआर टीम ने एडवांस में ऐसा करने को कहा था। खुदा ना करे हमारी फिल्म अगर फ्लॉप हो गई तो इंटरव्यू वगैरह से हम उसे प्रमोट कर सकते हैं। एक मिनट, फ्लॉप की होगी? हाँ, तुम्हें हमारी स्किल्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? हाँ, याद नहीं जब हमने बेंचू के पापा मिस्टर तिएक को अपनी स्क्रिप्ट सुनाई थी, उन्होंने तालियां बजाई थी, वो भी खड़े होकर। ऑडियंस भी पसंद करेगी, भरोसा रखो। तो फिर पहले फिल्म देखनी चाहिए फिर इंटरव्यू देना चाहिए, तो असली तारीफें कर पाएंगे। सही कहा, हमें अपनी फिल्म पे भरोसा करना चाहिए। और तुम सब चिंता मत करो, बहुत लोग इंटरव्यू को तैयार है, क्योंकि मेरी माँ ने गांव से बहुत लोगों को बुलाया है। क्या बात है? ये लो, माँ का नाम लिया और फोन आ गया। हेलो माँ। हाँ, कितने टिकट्स चाहिए? हाँ, आउटडोर थिएटर वाले अंकल आ रहे हैं। वाह, सब आ रहे हैं। थोंगपुन तो बहुत खुश होगा ना। ओके, ठीक है, रखती हूँ।
होंगपुन कहाँ है बताओ? उसे बताना है कि उसे कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। शायद वो अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है। अरे क्या तैयारी? कहीं होगा अपनी जान के साथ इश्कबाजी करता होगा। जान के साथ? कौन? कहीं वो होंग तो नहीं? ये बड़ों की बातें हैं, तुम अभी बच्ची हो, तुम ये सब मत सोचो। एक्साइटेड हो? मुझे बॉक्सिंग में कभी इतनी एक्साइटमेंट नहीं हुई। अंदर एक डर सा बैठ गया है कि लोगों को फिल्म पसंद नहीं आएगी। हाँ, वो भी डर है, पर असली डर ये है कि कहीं ये सपना आज रात खत्म ना हो जाए, और जब कल सुबह आंख खुलेगी तो फिर से फिल्म में प्रोजेक्ट करने निकल जाऊंगा। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में मैं खुद को स्क्रीन पे देखने वाला हूं, वो भी अपनी फेवरेट स्टार के साथ काम करते हुए। अगर मैंने ये बात 2 साल पहले किसी को बताई होती ना, तो लोग मुझे पागल कहते। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सच हो गया है। मिस हॉन्ग, मेरे साथ काम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। उसकी चिंता मत करो। तुम ये बताओ, तुम दुखी तो नहीं हो ना? मुझे किस बात का दुख होगा? अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को जानने के बाद तुम्हें पता चला कि उसकी सच्चाई क्या है, सब दिखावा है। बिल्कुल नहीं। तुम्हें जैसा फिल्मों में देखते हैं, तुम उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर हो। तुम्हें कैसे पता? बस पता है। तुम्हें जानने के लिए थोड़ा वक्त और लगेगा, पर यह बात भी है कि तुम मुझे वो वक्त दोगी या नहीं। अगर हमारी फिल्म सक्सेसफुल नहीं हुई तो भी तुम एक्टर बनना चाहोगे? मैं हार जाने के डर से अपने सपनों से नहीं भागता। मैं फिर से शुरू करूंगा, एक्टिंग स्कूल जाऊंगा। और तुम क्या करोगी? चलो आज हम सपनों का वादा करते हैं। चलो वादा करते हैं, इस शहर से, इस सीढ़ी से, पता नहीं जो भी डायलॉग बोला था तुमने उस दिन। हम वादा करते हैं कि हम हर लड़ाई साथ में लड़ेंगे। हम वादा करते हैं कि हम साथ लड़ेंगे। और इस शहर से बाहर भी हम साथ में ही जाएंगे। और इस शहर से बाहर भी हम साथ ही जाएंगे। और सपनों को कभी भी पीछे नहीं छोड़ेंगे।